हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एकेएफटी कोर्स। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 6 ट्रायंगल्स का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने वाला हूं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, बोल रहा है यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। देखिए, हमको प्रूफ करना है। उससे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं कि इस क्वेश्चन में थ्योरम 6.1 का यूज होगा, ठीक है ना, और उसका ही यूज करके इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको थ्योरम 6.1 पढ़ना है, ठीक है ना। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो उसको पढ़ लीजिए, यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, गूगल पर सर्च कर लीजिए, कहीं से भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए सबसे पहले थ्योरम 6.1, तभी इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। अगर आप बिना पढ़े इसको सॉल्व करेंगे तो आधा समझ में आएगा, आधा नहीं समझ में आएगा, और वो भी भूल जाएंगे जो आप समझे रहेंगे, ठीक। सबसे पहले आपको थ्योरम 6.1 पढ़ना है, ठीक है। उसका यूज करके हमको प्रूफ करना है, ठीक है ना। क्या प्रूफ करना है? देखिए, एक ट्रायंगल है, यहां से लेके और यहां तक का मीनिंग मैं आपको बताता हूं। एक ट्रायंगल है, सबसे पहले आपको एक ट्रायंगल बनाना है, ठीक। इसका नाम दे दीजिए एबीसी, ठीक। एबीसी एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। अब इस ट्रायंगल में हम एक लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार से ड्रॉ कर रहे हैं कि वो इस ट्रायंगल के कोई एक साइड को क्या कर रही है कि मिड पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है और मिड पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है ना। यहां पास बोला है कि अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है ना। यानी एक लाइन को हम ड्रॉ कर रहे हैं किसके थ्रू? इसी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से, ठीक है ना। जैसे मैं इस साइड को ले लेता हूं, एबी साइड को ले लेता हूं, तो एबी का मिड पॉइंट क्या है? यहां पास होगा, कहीं ना कहीं यहां पास होगा, ठीक है ना। तो यहां से हम एक लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना, ठीक। इसका नाम दे देते हैं, यहां पास नाम देते हैं डी, ठीक है ना। इंटरसेक्ट कहां पास किया? डी पॉइंट के पास किया, ठीक है ना। इंटरसेक्ट नहीं, इसको बाइसेक्ट बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या कर रहा है? मिड पॉइंट पास से इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो यहां पास जो डी है, ठीक है ना, ये क्या है? मिड पॉइंट है इस एबी साइड का, ठीक है ना। यानी जितना आपका एडी होगा उतना ही आपका डीबी होगा, ठीक है ना। मिड पॉइंट से पास हो रहा है ये लाइन, ठीक है ना। जितना आपका एडी होगा उतना ही आपका डीबी होगा, ठीक। उसके बाद वो जो लाइन है, ठीक है ना, ये जो लाइन है यहां पास भी इंटरसेक्ट किया, ठीक है ना। तो इसको डाल दे दीजिए ई। अब ये जो लाइन डीई है, ठीक है ना, ये पैरेलल है, यहां पर लिखा है पैरेलल टू अनदर साइड, ठीक है ना। तो अब इस साइड पे तो पैरेलल होगी ही नहीं, ठीक है ना। किसके, कौन से वाले साइड के साथ पैरेलल होगी? इस वाले साइड के साथ पैरेलल होगी, ठीक है ना। यानी फर्स्ट साइड ये, सेकंड और थर्ड साइड ये, ठीक है ना। इसको आप मान लीजिए आपका ये फर्स्ट साइड है, ठीक है ना, ठीक। ये आपका दूसरा साइड है और ये आपका थर्ड साइड है, ठीक है ना। जो एसी है वो आपका क्या है? थर्ड साइड, थर्ड साइड, ठीक है ना। तो जो डी है वो बीसी के साथ पैरेलल है, ठीक है ना। ये भी गिवन डाटा में दिया, ठीक है ना, कि अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है ना। मतलब इस वाले साइड के बीच से वो जो लाइन है वो जा रही है, ठीक है ना। और ये जो डी है, जो ये लाइन है, ठीक है ना, वो इस बीसी के साथ क्या है? पैरेलल है, ठीक है ना। यहां पास बोला है पैरेलल टू अनदर साइड, ठीक है ना। यानी डी जो है वो पैरेलल है बीसी के साथ, ठीक है ना, ठीक। उसके बाद हमको प्रूव ये करना है कि ये जो लाइन है ना वो एसी को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है ना। ये जो लाइन है ना, ये जो डीई लाइन है, ये जो डी है ना, ये क्या कर रही है? इस एसी साइड को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब जितना ए होगा उतना ही हमको इसी प्रूफ करना है, ठीक है ना। जितना ये वाला होगा, ठीक है ना, जितना ए का साइड होगा उतना ही इसका भी साइड होना चाहिए, ठीक है ना।
मतलब ये दोनों का जो साइड है वो इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। ये हमको प्रूफ करना है। आइए प्रूफ करते हैं। सबसे पहले जो डाटा गिवन है उसको लिखेंगे, ठीक है ना। गिवन डाटा, गिवन में क्या दिया है कि जो लाइन है ना, ये जो लाइन है वो पहले वाली साइड के मिड पॉइंट से होकर गुजर रही है, ठीक है ना। यानी यहां पास हम कह सकते हैं जो डी है क्या है कि मिड पॉइंट ऑफ ए बी, गिवन में डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए बी का क्या है, मिड पॉइंट ए बी का डी पॉइंट है, ठीक है ना। क्या बोल दिया है, मतलब जो डी है वो मिड पॉइंट है इस ए बी साइड का, ठीक है ना। यहां पास हम कह सकते हैं कि डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देयरफॉर अब ये मिड पॉइंट है तो इसकी वजह से जितना एडी होगा उतना ये आपका डीबी होगा। एडी इक्वल टू डीबी, ठीक। जितना ये वाला साइड है उतना ये वाला भी साइड होगा, ठीक। अब देखिए एंड और ये जो डीई है, ठीक है ना, ये जो डीई है, ये जो लाइन है ये पैरेलल भी है बीसी के साथ। यहाँ पर बोला है ना पैरेलल टू अनदर साइड, ठीक है ना। मतलब ये दूसरा साइड है इस वाले साइड के साथ, ये क्या है, पैरेलल है। एंड डीई पैरेलल टू बीसी, ठीक। जो डीई है वो पैरेलल है बीसी के साथ, ठीक है ना। ये गिवन डाटा है, ठीक। अब हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। आपको प्रूफ ये करना है कि ये जो लाइन है या ये जो डीई लाइन है वो इस एसी साइड को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है ना। यहाँ पास बोला बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ये आपका थर्ड साइड है, ठीक है ना। ये आपका मान लीजिए फर्स्ट साइड है, ये सेकंड और ये थर्ड साइड है, ठीक है ना। तो ये जो डीई है वो इस एसी साइड को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। अब बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी एक लाइन है उसको अगर बाइसेक्ट किया जा रहा है तो वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी, ठीक है ना। दो इक्वल पार्ट यानी जितना आपका ए होगा उतना ही आपका ईसी होगा, ठीक है ना। यानी जितना आपका ए है उतना ही आपका ईसी होना चाहिए, ठीक है ना। तभी जाके ये जो लाइन है वो बाइसेक्ट करेगी, ठीक है ना। मतलब हमको ए इक्वल टू ईसी प्रूफ करना है, ठीक है ना। प्रूफ करते हैं। चलिए अब अगर देखा जाए यहां पास मतलब इस ट्रायंगल ए बी सी पे, ठीक है ना। ए बी सी ट्रायंगल में अगर ध्यान से देखिए तो जो डीई है वो क्या है, बीसी से पैरेलल है, ठीक। यहां पास अगर लिखूं मैं ए ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है ना। एबीसी ट्रायंगल में जो आपका डीई है, यहां पास गिवन डाटा में भी दिया है, डी है क्या है, बीसी से पैरेलल है, ठीक। कहां से मिला हमको, गिवन से मिला, ठीक। डी ये जो डी बीसी से पैरेलल, ठीक है ना। अब यही पास थ्योरम 6.1 का यूज हो रहा है, ठीक है ना। थ्योरम 6.1 ये कहता है कि अगर कोई एक ट्रायंगल में, यहां पास आप देख सकते हैं एक ट्रायंगल, कोई एक लाइन यहां पास डी क्या है, एक लाइन, ठीक है ना। कोई एक लाइन उस ट्रायंगल के दो साइड को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, ठीक है ना। यहां पास आप देख सकते हैं जो डी है यहां पास में इंटरसेक्ट किया, यहां पास में इंटरसेक्ट किया। और वही लाइन जो एक बचा हुआ जो साइड है, दो साइड को तो इंटरसेक्ट कर दिया, बचा हुआ साइड क्या है, बीसी है, बीसी के पैरेलल होती है, ठीक है ना। या फिर वही एक लाइन एक जो बचा हुआ साइड है उसके पैरेलल होती है। तो उस लाइन की वजह से अच्छे समझ लीजिए, जो डी है उस लाइन की वजह से ये जो बाकी का जो दो साइड्स का रेशियो है वो इक्वल होता है, ठीक है ना। रेशियो यानी एडी अपॉन में डीबी इक्वल टू ए अपॉन में ईसी, है ना। वो क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है ना। यहां पास हम लिखेंगे नाउ बाय थ्योरम 6.1, थ्योरम 6.1 की मदद से या फिर थ्योरम 6.1 के द्वारा हम ये कह सकते हैं कि
इस ट्रायंगल का, एबीसी ट्रायंगल का जो साइड्स का रेशियो है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ये जो लाइन है वो पैरेलल है एबीसी के, ठीक है ना, तो साइड्स का रेशियो यानी इस साइड का रेशियो क्या होगा, एडी अपॉन में डीबी, एडी अपॉन में डीबी इक्वल हो जाएगा एई अपॉन में एसी, ठीक। ये कैसे हुआ, थ्योरम 6.1 की मदद से हुआ, ठीक है ना, या फिर थ्योरम 6.1 की वजह से हुआ, ठीक है ना। देखिए कोई भी एक ट्रायंगल है, उसमें एक लाइन, ठीक है ना, उस ट्रायंगल की किसी एक साइड से पैरेलल खींची जाती है, तो उस लाइन की वजह से, ठीक है ना, ये जो दो साइड है ना, इन दोनों साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होता है, ठीक है ना। तो एडी अपॉन में डीबी इक्वल टू ए अपॉन में एसी, ठीक है ना, ठीक। अब देखिए यहां पास हम एक चीज देख रहे हैं, एडी और डीबी यहां पास इक्वल है, मतलब गिवन में एडी और डीबी का जो वैल्यू है क्या इक्वल है, ठीक है ना। तो हम यहां पास लिख सकते हैं डीबी के जवाब पे एडी, ठीक है ना, डीबी एडी से इक्वल है, मतलब दोनों इक्वल है, तो एडी अपॉन में एडी लिख सकता हूं मैं, डीबी के जगह पे एडी लिख सकता हूं, जैसे एडी तो चले न्यूमरेटर में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये जो डीबी है वो एडी से इक्वल ही तो है, तो डीबी और एडी का वैल्यू एक ही है, तो मैं डीबी को रिप्लेस कर देता हूं एडी के रूप में, ठीक, इक्वल टू ए अपॉन में ईसी, ठीक। अब यहां पास बकायदा आपको रीजन देना पड़ेगा, ठीक है ना, क्या चीज कि जो आपका एडी है वो, जो आपका एडी है वो इक्वल है डीबी से, ठीक है ना। यहां पर लिखा हूं एडी इक्वल टू डीबी, ठीक है ना, और ये गिवन डाटा में दिया है ना, फ्रॉम गिवन, ठीक, ये कहां पास दिया है, गिवन में दिया, ठीक है ना, कि एडी जो है वो डीबी के साथ इक्वल है, ठीक है ना, या फिर डीबी से इक्वल है, ठीक है। तो मैं कुछ नहीं किया हूं, यहाँ पर डीबी था तो उसके यहाँ पे एडी लिख दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पास कट जाएगा 1 अपॉन में 1 बच जाएगा, ठीक, यहाँ पास बचेगा ए अपॉन में ईसी, ठीक, ए अपॉन में ईसी, ठीक है। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, तो हो जाएगा ईसी इंटू व्हाट, ईसी व्हाट इंटू ए, एलएचएस और आरएचएस को उधर उधर करते, इधर उधर करते हैं, तो और करके आप लिख दीजिए ए इक्वल टू ईसी। और ध्यान से देखिए प्रूफ हमको यही चीज करना था कि जो ए है वो ईसी के साथ इक्वल है, आ भी गया, ठीक, बस आपको लिख दे रहा है, हेंस प्रूफ। मतलब अगर कोई एक ट्रायंगल में, ठीक है ना, कोई एक लाइन किसी एक साइड से, मतलब उसी ट्रायंगल कोई एक साइड से मिड पॉइंट से वो गुजरती है, ठीक है ना, उस एक साइड के मिड पॉइंट से गुजरती है, और वो जो लाइन है वो पैरेलल होती है किसी दूसरे साइड से, तो ये जो लाइन है ना वो अगले वाले यानी थर्ड वाले साइड को भी बाइसेक्ट करेगी, ठीक है ना, मतलब इक्वली बाइसेक्ट करेगी, जितना यही का साइड रहेगा, ठीक है ना, उतना ही, जितना इसका साइड रहेगा ना उतना इसका साइड रहेगा, ठीक है ना, मतलब इसका और इसका साइड क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है ना, दो काफी है, मतलब ए इक्वल टू ईसी, ठीक है ना, यही चीज आपको प्रूव भी करा था, आपने प्रूव कर दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। आपको थ्योरम 6.1 आना चाहिए, तभी जाके यहां पर जो प्रक्रिया हुआ है ना, ये प्रक्रिया आपको तभी समझ में आएगा जब आपको थ्योरम 6.1 बन रहा होगा, ठीक है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।